स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा। पहली खबर की ओर चलेंगे। जयपुर से आ रही और बड़ी खबर है। देखिए, पटवारी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि धौलपुर उदयपुर में दो अभ्यर्थियों की जानकारी जो है मिसमैच हुई। दो अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच होने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी। जांच एजेंसियों को उसकी सूचना दे दी गई। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि इन अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी और अभ्यर्थियों की जगह भी डमी परीक्षा दी थी। आज की परीक्षा में बैठे हैं करीब 6 लाख अभ्यर्थी। तो पटवारी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां उदयपुर धौलपुर में दो अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच हुई। दो अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच होने से हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियों को बुला लिया गया है। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी और अभ्यर्थियों की जगह दी थी डमी परीक्षा। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज की परीक्षा में अगर 6 लाख करीब अभ्यर्थी बैठे हैं तो क्या उसमें डमी अभ्यर्थी भी बैठ गए या नहीं, या उन्हें पकड़ लिया गया? यही दो थे। कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में और जितने ऑफिसर्स के मन में उनमें चल रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों के बीच ये परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि कुछ जगह ऐसी सूचनाएं हैं जिनकी पुष्टि होना बाकी है कि किसी तरह की कोई शिकायत मिली है। इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं। सर, पहली बात तो ये कि जिस तरह की आपने सुरक्षा मेजरमेंट जो अपनाए थे उनका फायदा मिला है। परीक्षा में अभी तक कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं है। किस तरह की शिकायतें और किस तरह से परीक्षा संपन्न हुई? देखिए, परीक्षा आज 2 पारियों में हुई है। पहली पारी 9 से 12 बजे और अभी दूसरी पारी 3 से 6 बजे। लगभग 7.25 लाख बच्चों को इस परीक्षा में बैठना था। 6 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। कड़े सुरक्षा इंतजाम थे, खासकर बायोमेट्रिक्स के, फेस स्कैन, फ्रिस्किंग और सीसीटीवी कैमराज, वीडियोग्राफी, तो बहुत सारे इंतजाम थे ताकि इंश्योर कर सकें कि कोई डमी परीक्षा में ना बैठे, कोई पेपर लीक की समस्या ना हो और कोई नकलबाजी ना हो। तो इन सब का इंतजाम था और अभी तक हमको बहुत खुशी है बताने में कि ऐसी कोई भी बड़ी परेशानी नहीं हुई है जिसकी वजह से कोई गड़बड़ी हो या कोई परेशानी हो। 2-1 रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें फेस मिसमैच पाया गया है अभ्यर्थी का, या उसका दूसरे किसी जगह मैच करता है। तो ये जो अभी इनकी जांच की जा रही है, जांच पूरी होने के बाद ही पता लग सकेगा कि वास्तव में वो डमी अभ्यर्थी थे या नहीं थे या क्या था। कई बार जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी इसके अंदर कुछ एरर हो सकती है, या सॉफ्टवेयर भी एक मशीन है या एक सिस्टम है जो कि पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। तो पूरी जांच होने के बाद ही पता लगेगा। उसके अलावा और ऐसे कोई भी किसी तरह की रिपोर्ट्स नहीं है जिससे कि हमको परेशानी हो या कोई चिंता हो। शिकायतें कहाँ पर आई हैं और किस तरह की कैटेगरी में इनको रखा जा रहा है? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये फेस मिसमैच की शिकायत है, तो एक शिकायत धौलपुर की तरफ से और एक उदयपुर की तरफ से है। तो उनकी जांच हो रही है अभी कि वो मिसमैच जेन्युइन है, वास्तव में है या नहीं है, और उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा कि वो किस कैटेगरी में। यदि फेस मैच नहीं करता है या बायोमेट्रिक्स मैच नहीं करता तो नेचुरली वो केस डमी का हो जाता है। तो ये हम बाद ही बता पाएंगे जब पूरी जांच हो जाएगी। उसके बाद पुलिस को शिकायत दे दी गई है। वो तो जिला प्रशासन हमेशा इन्फॉर्म ही करता है पुलिस को, ताकि वो उसके अंदर सम्मिलित हो सकें, जांच कर सकें, और तो वो भी इसकी पूछताछ करते हैं। आज जिस तरह से बहुत सारी तस्वीरें आई, कोई लेट पहुंच गया या कोई टाइम पे जिस तरह से दीवार कूदने की एक तस्वीर हम देख रहे थे, या कुछ जगह लोग जो हैं आपकी सख्ती की वजह से एक बनियान में एग्जाम देने आ गया, तो इन सारे जो आपने सख्ती अपनाई उसका परीक्षा पे कुछ असर पड़ा है? आंकड़ों पे या अभ्यर्थियों की मानसिकता पे कोई असर पड़ा है? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा थी ये। 38 जिलों में परीक्षा हुई है। 7.25 लाख बच्चों का इंतजाम किया गया था और 6 लाख बच्चे इस परीक्षा को देने आए। तो ये बहुत आम बात है कि इतनी बड़ी परीक्षा इतनी जगह की जाए अक्रॉस द राजस्थान, पूरे स्टेट के अंदर, तो छुटपुट इस तरह की घटना हो सकती है जहाँ पर कि परीक्षार्थी या तो टाइम से ना पहुँचे, फिर वो प्रयास करते किसी न किसी तरह से परीक्षा केंद्र में घुस जाएं। तो ऐसा, लेकिन बहुत ही ऐसे कम नगण्य उनको बोला जाऊँगा ऐसे केसेज हैं जहाँ पर कि ऐसे कुछ हुए, और बहुत ज़्यादा केस ऐसे नहीं हुए बच्चे लेट हुए। आज मैंने खुद में जब परीक्षा होती है हमेशा कम से कम एक परीक्षा सेंटर में जाता हूँ। सुबह में गया था एक परीक्षा सेंटर पर, फिर दोबारा दोपहर में गया था, और मैंने देखा कि हर जगह पर परीक्षार्थी बिल्कुल टाइम से पहुँच गए थे और कोई परीक्षार्थी बाहर नहीं था, और उसके बाद भी 3-4 मिनट बचे हुए थे।
हाँ, हो सकता है किसी जगह पर परीक्षार्थी यदि खुद लेट हो जाएं या कोई गाड़ी लेट हो जाए, कोई बस लेट हो जाए या उनको एड्रेस ना मिल पाए, तो उन हालत में हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा अपील करते हैं अभ्यर्थियों से कि वो टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। आज आपको 2 साल भी बतौर अध्यक्ष हो रहे हैं। कार्यकाल एक बड़ी चुनौती था, कैसे देखते हैं आप इसे? 2 साल का जो टाइम था वो बहुत अच्छे से गुजर गया। हमारी काफ़ी उपलब्धि रही, लगभग 88 भर्तियां हमने की पिछले 1.5 साल में, क्योंकि मैंने जो पहली परीक्षा कराई थी वो जनवरी 2024 में कराई थी स्टार्ट, और पिछले 1.5 साल में लगभग 88 भर्तियां और 110 एग्ज़ाम, क्योंकि कई भर्तियों के एग्ज़ाम 2 पेपर होते हैं या मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो ऐसे करके लगभग 108 या 10 एग्ज़ाम हम करा चुके हैं आज के 2 एग्ज़ाम मिला के। और ये सब तभी संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास जो टीम है बोर्ड के अंदर वो बहुत अच्छी है। हमारे मेंबर साहिबान, हमारे स्टाफ, हमारे सचिव साहब और हमारा पूरा जो स्टाफ है, टीम आरएसएस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो सुशांत, अभी हम सुन रहे थे कि आपने आलोक राज जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उनसे बात किया। मेरा एक सवाल है सुशांत कि देखिए, प्राथमिक पड़ताल जब इस चीज की हुई, इस घटना की हुई, तो आया कि पूर्व में यही जो अभ्यर्थी हैं डमी कैंडिडेट्स भी बने। आज परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, तो पकड़े तो गए 2 लोग, लेकिन क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि और भी लोग थे जो नहीं पकड़ा है? क्या इसमें भी डमी कैंडिडेट्स बैठे होंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते आदित्य, क्योंकि 2 के बारे में ही अभी तक शिकायत मिली है, और दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जो आईडी और जानकारी है वो मिसमैच होने की है। जो एक कैंडिडेट धौलपुर का है, उसके बारे में ये पता चला है कि उससे पहले किसी दूसरे की जगह परीक्षा देकर आया, जो उसका रिकॉर्ड चेक किया गया और उसके बारे में पहले से शिकायत थी, यानी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और उसकी शिकायत दे दी गई है जांच एजेंसियों को। और ठीक इसी तरह का एक मामला उदयपुर का है। दोनों के बारे में जब जांच एजेंसियों को शिकायत दी गई है तो पूरी प्रक्रिया की पालना होगी, एफआईआर दर्ज होगी, और दोनों इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन बाकी जो 6 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है, 6,75,000, एक बड़ा आंकड़ा है। 89% आज इस परीक्षा में बैठे हैं, जो कि 3,705 पदों के लिए हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे अभ्यर्थी बैठे हैं, और कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे, जिस तरह की तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। तो ये साफ है कि जो सख्ती बरती गई है उसका असर देखने को मिला। पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। डेमी कैंडिडेट समय रहते पकड़ लिए गए, जिस तरह की अभी शुरुआती तौर पर जानकारी है, और उनसे पूछताछ भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन राजस्थान में चाहे वो आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, दोनों के लिए परीक्षा आयोजित करवाना एक बड़ा चैलेंज है, और हम कह सकते हैं कि आज कर्मचारी चयन बोर्ड इस अग्नि परीक्षा में काफी हद तक पास हुआ है। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।